दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर आपको एनटीएससी का एक ऐसा मॉडल पेपर बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक ज़रूर करना है, ठीक है दोस्तों। और चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं क्या क्या इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो हमारा जो पहला प्रश्न हम ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं दोस्तों। देखिएगा जो आपकी जो सेट का जो मॉडल पेपर है, यानी कि इसके अंदर आपको क्या क्या बताएंगे, आपको सामाजिक विज्ञान एंड आपको जो विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो वो बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, एक एथलीट 200 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ का एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, तो 2 मिनट बाद उसका जो विस्थापन है वो कितना होगा। दोस्तों विस्थापन कितना होगा, विस्थापन इसका 0 होगा, ठीक है, 0। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो एनटीएससी का इंपॉर्टेंट वीडियो है, हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि आप एनटीएससी के इंग्लिश के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाइए। तो दोस्तों इंग्लिश का इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको मैं बताऊंगा दोपहर को, जो वीडियो आएगा ना 2 बजे, उस टाइम मैं आपको लाइव के अंदर बताने वाला हूँ इंग्लिश के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत सारे कमेंट आते हैं सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट किए। तो चलिए दोस्तों, किसी वस्तु के जड़त्व का मापन है, किसी वस्तु का जड़त्व का जो मापन है वो क्या होगा। देखिए द्रव्यमान, भार, बल या फिर वेग। दोस्तों यहाँ पर पूछा है जड़त्व का मापन, पूछा है आपको जड़त्व का मापन क्या होगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि जड़त्व का जो मापन है वो होगा द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान होगा इस जड़त्व का ताप मापन। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अपना जो अगला प्रश्न है वो है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक किसके अंदर होता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक पूछा है, सर्वाधिक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न है। गुरुत्वीय त्वरण जी का आपको वैल्यू पूछा है, तो जी का जो सबसे अधिक मान होता है गुरुत्व त्वरण का, वो दोस्तों मैंने पृथ्वी के ध्रुव पर बताया था, ठीक है ना। पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं, ध्रुव, ठीक है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। दोस्तों ऊर्जा का जो मात्रक नहीं है वो क्या है, जूल है। जूल, देखिए कार्य और ऊर्जा जो दोनों का जो मात्रक है ना, कार्य देख सकते हो या फिर जो ऊर्जा है, दोनों का मात्रक क्या है, जूल है, ठीक है, कार्य एंड ऊर्जा का मात्रक जूल है। फिर किलोवाट घंटा, और जो वॉट है, वॉट किसका मात्रक है, यहाँ से ऑप्शन दे रखा है 4, वॉट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, तो वॉट शक्ति का मात्रक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की परास बतानी है आपको। अपश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति परास है वो कितनी है, वो दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होगी, इसको ध्यान रखना, 20 हर्ट्ज से कम होगी, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल से भरे बीकर में डुबोई गई पेंसिल प्रकाश के किस घटना के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, स्वच्छ जल से भरी बीकर में डुबोई गई पेंसिल प्रकाश के किस घटना के कारण मुड़ी हुई दिखाई देती है। ऑप्शन 2 है अपवर्तन। अब देखिए कैसे है, ये मान लो गिलास है, अब गिलास के अंदर मैंने एक इसमें अंदर इतना पानी डबा दिया, ठीक है ना, और उसके बाद ये जो पेंसिल डाली यहाँ से, तो पेंसिल यहाँ से क्या है वो तिरछी दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी, उसे हम बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना किस प्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो आपका तारों का टिमटिमा आपको पूछा है कि वर्ण विक्षेपण घटना किस प्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार है। तो देखिएगा इंद्रधनुष का बनना है ना, वो क्या है, वर्ण विक्षेपण, जिसमें प्रकाश के जो 7 रंग होते हैं। या फिर आपको एक अच्छा उदाहरण देखिए, जो ये प्रिज्म होता है उसके अंदर भी इसका होता है। अगर ऑप्शन देता तो आप कर लेते राइट आंसर, ठीक है।
तो हम अगले प्रश्न लेते हैं यहाँ से दोस्तों। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, ये देख सकते हैं, ये आपका जो संकेत किस युक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, ये वाला संकेत देखिए जिसमें प्लस है और माइनस है, किसके लिए प्रयुक्त है दोस्तों? ये आपका विद्युत शैल आपने देखा होगा, विद्युत शैल के अंदर ये होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 कल का आंसर। विद्युत जनित्र में रूपांतरण किसका होता है? विद्युत जनित्र पूछा है, विद्युत जनित्र के अंदर किसका रूपांतरण होता है दोस्तों? विद्युत जनित्र को पता है, यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं ना, उस टाइम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करना। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किसका होता है? सिलिकॉन का होता है, पहले मैंने बता दिया है सिलिकॉन। जब गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है तो कौन सी होगी दोस्तों? मीथेन गैस। गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस। मीथेन, फिर यहाँ पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुई तो वो होगा ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, ये ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है तुल्य प्रतिरोध, निम्न संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ओम का लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 ओम है, और यहाँ पर आपको तुल्य प्रतिरोध जब भी याद करोगे आप तो आपको उसका याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, समांतर क्रम वगैरह आपको याद करना पड़ेगा, उसी के अनुसार आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा, इसने क्या है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध ओम होगा। इसमें क्या बताया गया आंसर? ऑप्शन 3 बताया गया, ठीक है, ऑप्शन 3 बताया गया। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। एसीटोन की हथेली पर रखने से कुछ समय पश्चात उस स्थान पर ठंडक अनुभव होती है, ये पदार्थ गुण किसका कारण होता है दोस्तों? अब इसके अंदर देखिएगा, आपको मैं मैथमेटिक्स के भी बताने वाला हूँ, साइंस के दोनों की इंपॉर्टेंट है, तो मैथमेटिक्स के आपको आने वाले वीडियो के अंदर पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या पूछा देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा है कि एसीटिन की हथेली पर रखने पर, एसीटिन की हथेली रखने पर कुछ समय पश्चात उस हथेली की ठंडक अनुभव होती है, ये पदार्थ किस गुण के कारण होता है दोस्तों? ये गुण होता है वाष्पीकरण गुण दोस्तों, वाष्पीकरण गुण। कोहरा में देखिए परीक्षित प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम है। देखिए दोस्तों, द्रव एवं गैस, कोहरा होता है ना, उसमें द्रव भी होता है, गैस भी होता है। ऑप्शन 2 द्रव गैस और गैस द्रव, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ से अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 जो प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 प्रश्न क्या है, और ये देखिएगा, निम्नलिखित में से अधातु है, अधातु बताना आपको। सोडियम अधातु, जो धातु नहीं है, आपको यहाँ पर अधातु पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो अधातु होगा ऑर्गन, ऑप्शन 3। सोडियम सल्फ, ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको क्या करना है, याद करने सूत्र, जो भी रासायनिक सूत्र है, केमिस्ट्री जो भी आपके नाम दे रखे यानी कि उसका नेम है, जैसे कोई भी सूत्र हो गया, उस सूत्र का पिछली बार मैं आपको बताऊं तो पिछली बार किसका पूछा गया था? राजस्थान स्टेट की अगर बात करूं मैं, तो राजस्थान के स्टेट के अंदर एक प्रश्न था, सीमेंट का वगैरह था, कुछ सूत्र पूछा था। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र बताना है, सोडियम सल्फेट का सूत्र, फॉर्मूला बताना है सोडियम सल्फेट का। दोस्तों देखिएगा, सोडियम सल्फेट हम फॉर करते हैं तो Na2 फिर SO4 होगा, ओके, ऑप्शन 2। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आज के इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ से कि सल्फर के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर का जो तीसरा कक्ष होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? डबल होगी, 6 होगा, ठीक है। अभिक्रिया देखिए C6H12 O6 + CO2, इसके अंदर यहाँ पर देखिए अभिक्रिया कराई जा रही है, CO2 ये जो उसमें रूपांतरण हुआ है, तो ऊर्जा कौन सी होगी? ऊष्माशेषी अभिक्रिया है, फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या फिर ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का शोषण क्या है इसके अंदर, ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होने से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? क्षारक प्रकृति बढ़ती है, क्षारक प्रकृति घटती है, अम्लीय प्रकृति घटती है, या फिर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है? H+ आयन पूछा है, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होने से, तो दोस्तों सांद्रता में वृद्धि होगी तो क्या होगा? जो अम्लीय जो प्रकृति है वो क्या होती है? अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर H+ आयन के अंदर सांद्रता में वृद्धि करते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ऑप्शन नंबर 4। लोहे पर इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, किसका लेपन किया जाता है दोस्तों? जिंक का। देखिए प्रोपेनल कार्बनिक यौगिक में प्रकारात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड,
आधुनिक आवास, देखिएगा आवास सारणी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ के सिलेबस के अंदर, जैसे अभी तो अगर कोरोना का चल रहा है तो सिलेबस में क्या है कि घटा हुआ है, यानी कि सिलेबस कटौती की गई है। तो उसमें चैप्टर वो भी हटा दिए, जो एनटीएससी में नहीं आता ना वो भी चैप्टर हटा दिए। तो देखिएगा आधुनिक आवास सारणी के समूह संख्या 12 में प्रथम तत्व का संकेत कौन सा है। समूह संख्या पूछा है 12, देख सकते हैं समूह संख्या 12 में प्रथम तत्व का संकेत कौन सा है, जिंक Zn। निम्नलिखित में संतृप्त यौगिक कौन सा है, संतृप्त यौगिक दोस्तों C4H10 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रश्न 24वां प्रश्न के अंदर क्या लिखा गया, देखिए जल व लवणों का परिवहन करने वाले पादप उत्तक कौन से होते हैं। जल व लवणों का परिवहन करने वाले पादप उत्तक पूछा है। उत्तक का एक क्वेश्चन आता है, कौन सा होगा दोस्तों, जाइलम उत्तक। अगला देखिए, मैंने प्रतिवर्त स्वरूप आ की जो लौ होती है उससे अपना हाथ पीछे खींच लिया। संबंधी क्रिया का नियंत्रण जिन उत्तकों के द्वारा होता है वह कौन सा उत्तक होगा, वह उत्तक होगा तंत्रिका उत्तक। देखिए दोस्तों रुधिर नहीं होगा, पेशी उत्तक नहीं, उपकला। देखिए इसमें सीधा ऑप्शन राइट हो रहा है फॉर। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी आपकी लगती है तो हाथों हाथ आप पीछे उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो दिमाग में अंदर संकेत भेज देता है कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है। जैसे कि आपकी सुई है, जैसे हाथ है, हाथ के अंदर आपकी सुई चुभ जाती है या फिर कांटा चुभ जाता है तो आप हाथ पीछे हाथों हाथ हटा लेते हो। क्यों हटा लेते हो, क्योंकि वो तंत्रिका तंत्र के अंदर संकेत भेज देता है कि भी आपके कुछ हुआ है, लगी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 करेक्ट उत्तर होगा। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने के लिए कौन सा हार्मोन है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न पूछा गया है यहाँ से। ऑप्शन नंबर 3 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। बाकी तो मादा के अंदर होता है। एक ए रुधिर वाला वर्ग पुरुष एक स्त्री जिसका रुधिर ओ है विवाह करता है, यानी एक पुरुष है और एक जो रुधिर वाला और जो ओ है वो महिला है, तो इनकी पुत्री का रुधिर अंग कौन सा होगा, वो होगा उस ओ रुधिर अंग यहाँ बताया गया। ओजोन के एक अणु का निर्माण वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी विकिरणों के द्वारा होता है। ओजोन की एक अणु का निर्माण वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन से विकिरणों के द्वारा होता है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें। ओजोन से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए सीधा ठेकना है पराबैंगनी किरणें, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, ओके। जीव के उस कोशिका का नाम बताइए जो कोशिका में अपशिष्ट का अपघटन शीघ्र कर देते हैं दोस्तों, लाइसोसोम होंगे वो। एक पादप के तने की लंबाई में वृद्धि अचानक हो जाने पर किस पादप उत्तक की कमी के कारण होता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों ये क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बताया गया है, यानी कि पार्श्वविभ्योजक। प्रोटिस्टा समूह का उदाहरण है, प्रोटिस्टा समूह का कौन सा उदाहरण होगा, डाई एटम। चलिए दोस्तों, जन्म के पश्चात बच्चे की आयु जब 5 वर्ष हो जाती है तो देश के अधिकांश भागों में कौन सा टीका लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, देखिए टेटनेस का टीका, डिप्थीरिया का टीका, चेचक का टीका। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न का उत्तर क्या होगा वो आपको ध्यान रखना है। जब जन्म के समय बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो उस समय टीका लगाते हैं हेपेटाइटिस ए का टीका, ठीक है, ऑप्शन 4। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का एक प्रकार कौन सा है दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का प्रकार है वो होगा दोस्तों नाइट्रिकारी। फिर देखिए कवचीय महिला कहलाती है, कवचीय मछली कहलाती है, कवचीय जो मछली होती है वो प्राण कहलाती है, मैकल मछली, लेबी मछली या फिर शार्डन। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा प्राण। फिर चेक डैम का प्राय निम्न में से किस एक पदार्थ से बना जाता है दोस्तों, वो होगा छोटे कंकड़ों से। शैवाल के अध्ययन का विज्ञान क्या है, शैवाल के अध्ययन का विज्ञान क्या है, वो होगा दोस्तों फाइकोलॉजी, ओके। कौन से रोग के निदान के लिए वाइडल टेस्ट दिया जाता है, कौन से रोग के निदान के लिए वाइडल टेस्ट टाइफाइड के लिए दिया जाता है। कवक जनित रोग कौन सा, देखिए आपको रोग पूछेगा, एक रोग से संबंधित एक प्रश्न फिक्स है, ध्यान रखना। रोग किस रोग का क्या लक्षण है या फिर कौन से रोग से वो रोग हो जाता है, रोग जनित कारक बताना है। तो कवक जनित रोग कौन सा है, कवक जनित रोग पूछा है दोस्तों। देखिए कैंडिडाइटिस हो जाता है, फिर डिप्लोकोसिस हो जाता है, एथलेट कोट, ऑप्शन भी आप दे रखा आंसर, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे, उत्तर करेक्ट उत्तर है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको सारे प्रश्न याद करने का जिससे संबंधित जॉब के आएंगे। और अगर आपको इसका एनटीएससी का पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाद में,
और बाद में सारे इसके PDF मिल जाएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो भी प्रश्न है, यानी कि अगले जो प्रश्न है उनकी तरफ बढ़ते हैं। आगे कौन से प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी 2-3 क्वेश्चन रह रखे हैं साइंस के, उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने इस प्रश्न की तरफ, SST की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, कौन सा असंगत है, असंगत बताना आपको। देखिए यहाँ से आपको असंगत पूछा है, ध्यान दीजिएगा। असंगत आपको डायरेक्ट पूछ लिया, तो असंगत कौन सा है। देखिए बायोचिस प्रोटीन से निर्मित, फिर यहाँ पर देखिएगा कौन सा असंगत है, बायोचिप्स प्रोटीन से निर्मित। फिर ये दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा अलग पूछा गया है, बायोसेंसर फिल्मी आवाजामान का वितरण, ये पूछा गया। लेकिन जैसे ऐसे प्रश्न आता नहीं है, बुक में दे रखा है प्रश्न, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूँ, ठीक है, बुक में दे रखा था। चलिए अब यहाँ पे कुछ SST के इंपॉर्टेंट भी आएंगे। इयान विल्यूट में से किस वर्ष डॉली पेड का क्लोन तैयार किया गया। इयान विल्यूट ने किस वर्ष डॉली बेड का क्लोन तैयार किया था, ये दे रखा है 1997, ध्यान रख लिया। अब देखिएगा हम आते हैं अपने जो भी प्रश्न हैं कौन से, ये आपके साइंस सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर थोड़ा बता देते हैं। अब देखिए यहाँ से पूछा गया है, गांधी जी द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया था। सत्याग्रह से प्रश्न है तो चंपारण है, खेड़ा है, ये कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, गांधी जी द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया गया था, मैंने आपको पहले बताया था, चंपारण। चंपारण किसान आंदोलन हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अपने जो सारे प्रश्न हैं वो सारे कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जर्मनी तथा इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी पादक कौन सी था। ये देखिए जर्मनी और इटली का जो एकीकरण था उससे संबंधित एक प्रश्न पूछ जाएगा। तो जो ऑस्ट्रिया देश ये बीच में आ गया था, टांग अड़ा रहा था कि इनका जो एकीकरण कर रहे थे, तो उस टाइम ये थोड़ा दिक्कत बाधक था, ठीक है। कौन था, ऑस्ट्रिया था। अगला प्रश्न यहाँ से है, रंगभूमि के रचयिता कौन है। एक बुक दे देगा आपको और एक बुक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसके रचयिता बताओ, फिर इसके अलग अलग रचयिता आपको बताने। तो यहाँ से जो प्रश्न है वो पूछा गया है, रंगभूमि के रचयिता कौन थे। तो रंगभूमि के रचयिता दोस्तों मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ से ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से ये पूछा जाएगा, बंगाल विभाजन के किस गवर्नर जंगल के काल में हुआ था। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जंगल काल में हुआ था, गवर्नर जनरल की लॉर्ड कर्जन के समय, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय। तो चलिए दोस्तों हम अगला जो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, और आगे जो हमारा प्रश्न है वो कौन सा होगा और किस प्रकार से संबंधित आएंगे प्रश्न, ये देखिए दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी के साथ की संधि कौन सी थी, वो थी दोस्तों वर्साई की संधि। ये आता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो जर्मनी की किससे संधि की गई थी, जर्मनी के साथ। धुरी राष्ट्र संधि क्या है, धुरी राष्ट्र से तात्पर्य क्या है, धुरी राष्ट्र वाले कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं, जिसमें जर्मनी आता है, इटली तथा जापान, जर्मनी, इटली और जापान। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस के सदस्य कब छोड़ी थी दोस्तों, 1933 के अंदर छोड़ी थी, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ से ले लेते हैं अपना, और अगला जो क्वेश्चन है, जेम्स ऑगस्टन हिकी ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका संपादन किया था, बंगाल गजट का किया था। इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा जाता है, तलवार, जो कि एक अच्छा साबित हुआ था इटली के एकीकरण के अंदर, गैराबेल्टी। ये देखिए गैराबेल्टी का जो योगदान है वो पूछ जाएगा, और गैराबेल्टी याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हिंदू स्वराज्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, हिंदू स्वराज्य महात्मा गांधी ने लिखी थी। दो अवकार थे, दो नदियों के बीच का भूभाग, दो नदियों का संगम स्थल, नदी का जल ग्रहण सिंह क्षेत्र। तो यहाँ से दोस्तों मेरे ख्याल से ये होगा दो नदियों के बीच का भूभाग, ठीक है, ये देखिए ऑप्शन ए होगा, इसमें शायद गलत दिखेगा। जल प्रवाह की दिशा के आधार पर कौन सी नदी शेष 3 नदियों से भिन्न है, दोस्तों ये होगा दोस्तों कावेरी नदी। मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग में निम्न प्रसिद्ध स्थानों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण का सही क्रम होगा, जमशेदपुर, गुड़गांव, पुणे और हैदराबाद। आपको बताना है, क्रम बताना है, तो देखिएगा पहले यहाँ पर गुड़गांव को ले लिया, उसके बाद जमशेदपुर को ले लिया, फिर ये पुणे को ले लिया,
और ये हैदराबाद को हैदराबाद स्थान पर ले लिया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ है और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं। और चलिए अगला से लेते हैं। इनमें से कौन सी फसल में रोपण कृषि पद्धति नहीं अपनाई जाती है? रोपण, जिसमें रोपण कृषि पद्धति नहीं अपनाई जाती। गन्ना। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से जोड़े गए शहर कौन से हैं? आगरा, जोधपुर और राष्ट्रीय राजमार्ग से आपको डायरेक्ट एक प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो 8 ले लो, चाहे वो NH 11 ले लो, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 संख्या, सभी से एक क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर 8 वाला प्रश्न पूछ जाता है और 11 भी आता था कभी कभी, तो ये याद करना आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से मिलकर आया है। चलिए, केरल में मिलने वाली, देखिए मोनोसाइट रेत में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ये प्रश्न यहाँ से आपको डायरेक्ट पूछ लिया। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर दे देते हैं आपको। देखिए ऑप्शन 2 होगा थोरियम। भारत की जनसंख्या, देखिए दोस्तों जनसंख्या से एक प्रश्न फिक्स है। जो मैंने आपको टॉपिक बता रहा हूँ कवर करना है उनको। जनसंख्या हो गया, फिर ये जर्मनी वाला योगदान भी है, फिर ये किसान आंदोलन वगैरह, इनसे भी पूछा जाता प्रश्न। तो भारत की जो जनसंख्या में किस आयु वर्ग का अनुपात सर्वाधिक है? देखिए दोस्तों ये होगा 70 से 90 तक जो भी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बताया गया। अब ये 2011 के अनुसार है, ठीक है। अब 2011 के अनुसार है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। निम्न को संतुलित करना है, सुमेलित करना है आपको। तो सुमेलित करना आपको ध्यान रखना है। अब कैसे इसने सुमेलित किया है देख सकते हैं आप। इसको सुमेलित किया है, चिल्का झील को किससे किया है? तो पहले का चिल्का झील को किया बांग निर्मित झील हो गई। उसके बाद इसको कर दिया है सांबर झील है जो कि लेलून झील से संबंधित है। फिर यहाँ पर तीसरे का राणा सागर जो किया है उसको यहाँ पर, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यहाँ बताया गया, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 होगा, आप देख लीजिए। स्वेज नहर के खुलने से क्या हुआ है? भारत व जापान के मध्य दूरी कम हुई है, भारत व अफ्रीका के मध्य दूरी कम हुई है। देखिए स्वेज नहर के खुलने से। देखिए दोस्तों कॉरियोलिस बल क्या है? कॉरियोलिस बल क्या है? ये दोस्तों एक बल क्या है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उत्पन्न बल होता है। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? कौन सा विषय? कृषि है, बैंकिंग है, पुलिस है, तो कृषि है। कृषि याद करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये मैंने आपको बताई थी, 1885 के अंदर हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का बजट कौन पारित करता है? ग्राम सभा करती है ग्राम पंचायत का बजट पारित। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष। देखिए दोस्तों संविधान से जो पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस है वो आते हैं आपके, ठीक है। तो देखिएगा संविधान संबंधी प्रश्न जरूर आएगा। यहाँ पर आपको पूछा गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो BR अम्बेडकर। ऑप्शन 2 निम्न में से कौन संसद का हिस्सा होता? तो ऊपर किसी भी संसद का सदस्य नहीं होता, राष्ट्रपति। भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूलाधिकारों की संविधान को, ये देखिए दोस्तों ये आत्मा व हृदय 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आत्मा का हृदय यानी आत्मा व हृदय किस जो मौलिक अधिकार मूल अधिकार थे उसको कहा है, आत्मा व हृदय। ये दोस्तों अपने पढ़ा होगा 6 क्लास के अंदर, 7 क्लास के अंदर भी, या फिर 10th के अंदर हो तो 10th के अंदर ही पढ़ लिया होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके अंदर बोला था, ठीक है। इनमें से किसका लक्ष्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना होता है? किसका लक्ष्य होता है कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना? ये होगा दोस्तों राजनीतिक दल। चलो अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ये होगी दोस्तों कितनी है? 5। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लेने पर राष्ट्रवाद को खतरा होता है। किसका खतरा होता है दोस्तों? सांप्रदायिकता का खतरा होता है। निर्धनता एवं बेरोजगारी संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था एकत्रित करती है? अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आया है। देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे, योजना आयोग, वित्त आयोग। योजना आयोग तो नहीं करेगा, वित्त आयोग तो नहीं करेगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होगा दोस्तों। क्या क्वेश्चन था यहाँ पर? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि निर्धनता और बेरोजगारी संबंधित आंकड़े होती हैं वो करती है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। अच्छा प्रश्न है, रट लेना प्रश्न को। मानव विकास सूचकांक HDI का मापदंड निम्न में से नहीं है, निर्धनता नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो
कार्यक्रम है वो किस वर्ष लागू हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। तो वो लागू हुआ था दोस्तों 2005 के अंदर। बफर स्टॉक से सरकार क्या संग्रह करती है? गेहूं व चावल का भंडार। व्यावसायिक बैंकों की औपचारिक शाख वितरण कार्य प्रणाली पर नियंत्रण रखने वाली संस्था कौन सी है? दोस्तों संस्था होगी भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, अच्छा भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, वटवृक्ष। विश्व पर्यावरण दिवस, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस अभी एक कांस्टेबल का एग्जाम हुआ तो उसके अंदर भी आया था। तो विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया दोस्तों, ये प्रश्न होगा आपका, उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 5, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा 5 अप्रैल भी है, 5 सितंबर है, 5 मई है, 5 जून है। तो 5 अप्रैल तो होगा नहीं, फिर 5 सितंबर तो नहीं होगा, 5 जून ही है, ये याद करना है। 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया था? जोधपुर के अंदर। अकबर के नवरत्नों में राजपूताना के कौन से कवि थे? अबुल फजल। और यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रश्न नंबर 80। देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है और उसका उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ उस प्रश्न का जो उत्तर। चलिए दोस्तों, प्रश्न है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? ये प्रश्न पूछा गया है राजस्थान स्टेट वाले से, ठीक है। राजस्थान स्टेट का पेपर है, लेकिन कुछ साइंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बन सकते हैं, सारे स्टेट के आते हैं लगभग। तो यहाँ से डायरेक्टली पूछ लिया कि यहाँ से किस जिले के मध्य से गुजरती है? राजस्थान से कौन सा जिला है जिसके मध्य से गुजरती है? तो बांसवाड़ा ऐसा जिला है राजस्थान का जो कि कर्क रेखा को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। ओके दोस्तों, मध्य से। अब कर्क रेखा गुजरने वाले जो राज्य हैं उनके नाम भी आपको याद करने हैं, ठीक है। कर्क रेखा जो राज्य है वो याद करने हैं नाम आपको। तो ये देखिएगा, एनटीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है सबसे पहले और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है जिससे कि सभी की हेल्प हो सके। और इन सभी का पीडीएफ, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हम देने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो अब बहुत कम समय बचा है, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम से, तो तैयारी अच्छी करिएगा और अपनी तैयारी को डेली कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।